नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड इवनिंग। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो गया था तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी। उसके बाद मैसेज आया कि सर हमें एक्सप्लेन भी कर दो। वैसे मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है उस पर भी मैंने बोल दिया है, क्योंकि इस वीडियो की रीच पता नहीं कितनी हो, तो सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये, इसमें एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करिए और मैटर क्या है पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। और एक और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है सिविल जज का, कहाँ का हुआ है उसको भी बताता हूँ। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम कहाँ का पोस्टपोन हुआ है। एक सेकेंड। हाँ देखो, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का है नोटिफिकेशन। ये अरुणाचल प्रदेश में आई थी सिविल जज की वैकेंसी, और इसमें हिंदी बेल्ट वाले आराम से फॉर्म दे सकते थे, इसमें लैंग्वेज वाले का कोई लेना देना नहीं था। मैंने इस वैकेंसी की अपडेट दे दी थी। अब इसके फॉर्म ओपन है, अब पता नहीं मुझे, अब तो वैसे भी होल्ड पे डाल दी है वैकेंसी। तो इसमें हिंदी मतलब लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं था जितना मुझे याद आ रहा है। एग्ज़ाम आराम से, मैंने उस वीडियो में ही बोला था कि हिंदी बेल्ट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सिविल जज की वैकेंसी थी, जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी थी। इसमें साफ लिखा हुआ है, देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लिखी हुई है रिट, सारी नंबर लिखे हुए हैं रिट पिटीशन के। अपनी मेन रिट पिटीशन नंबर है। अगर आप सर्च भी करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाना, केस स्टेटस पे जाना, आप ये लिखना नंबर 10221989, ठीक है। ईयर और केस नंबर लिखना और रिट पिटीशन सिविल कर देना, फिर सर्च कर देना, आपको मिल जाएंगे सारे ऑर्डर। लास्ट 18 तारीख का ऑर्डर बता रहा हूँ, वैसे नेक्स्ट डेट 1/4/2025 है। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, हर चीज़ की अपडेट आपको इस चैनल पे मिल जाती है। सिविल जज की वैकेंसी भी आप ढूंढ रहे हो, लॉ की वैकेंसी ढूंढते हो आप, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली, सारी वैकेंसी अपडेट मिलती है चैनल पे। आपकी वैकेंसी कभी मिस नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें केस ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम लिखा हुआ है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। होल्ड पे कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश सिविल जज का एग्ज़ाम होल्ड पे हो गया। अब देखो कितने एग्जाम होल्ड पे चले गए। गुजरात का चले गया, गुजरात का तो पोस्टपोन आया। जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी होगी, तो उस एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें हुई हैं। तो गुजरात का एग्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, फिर गुजरात ने उसको पोस्टपोन किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। फिर कर्नाटक का एग्ज़ाम हुआ, मतलब उसको सस्पेंड किया है प्रोसेस को पूरे को। कर्नाटक का एग्ज़ाम होल्ड पे चले गया। फिर हिमाचल प्रदेश का प्री हो गया था, मेंस की एग्ज़ाम की डेट थी 30 तारीख से, तो उसको भी होल्ड पे कर दिया है, उसको भी पोस्टपोन कर दिया है मेंस के एग्ज़ाम को। अब ये एग्ज़ाम है, ये अरुणाचल प्रदेश सिविल जज का, ये एग्ज़ाम भी होल्ड पे चले गया। अब बचे कौन कौन से एग्ज़ाम है? आरजेएस बचा है, केरल का एग्ज़ाम बचा है जो वैकेंसी आई थी, आंध्र प्रदेश की वैकेंसी आई हुई थी, 50 वैकेंसी आई थी सिविल जज की। मैंने इन सारी वैकेंसी की अपडेट दी है चैनल पे, अगर आप पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा। और छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम, उसकी पीरी की डेट आई हुई है। तो ये एग्ज़ाम अभी, इन पे अभी कोई आया नहीं जजमेंट कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से कि हम होल्ड पे कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा कुछ आया नहीं। आरजेएस के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आरजेएस के फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओपन हो गया है। आपको बेनिफिट मिलेगा जो भी फॉर्म फिल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल जरूर कर देना। और कईयों का पेमेंट दिक्कत आ रही है, जिन्होंने आज पेमेंट किया है कल तक अपडेट हो रहा है। अगर कल तक अपडेट नहीं हो 1 या 2 दिन में, तो आप बैंक वालों को अप्रोच करो। आप हाई कोर्ट में फ़ोन करोगे तो यही बोलेंगे बैंक वालों को अप्रोच करो। अगर 2 दिन में आपका अपडेट नहीं होता स्टेटस, तो आप रीपेमेंट करके बैंक वालों को अप्रोच कर लेना है, या पहले दिन ही बैंक को अप्रोच कर लेना कि भाई हमने पेमेंट किया, ये क्यों नहीं हो रहा। तो हाई कोर्ट को आप अप्रोच करोगे तो यही बोलेंगे बैंक में बात करो। आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पे हेल्पलाइन नंबर है, नोटिफिकेशन के एंड पे भी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। वर्किंग आवर, वर्किंग डेज में करना। पेमेंट से रिलेटेड बहुतों को इशू आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट का आदेश की। इस रिट पिटीशन नंबर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें लिखा हुआ है, देखो सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक स्टेट, और उन्होंने बताया है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उन्होंने बताया है कि हमने वैसे ही प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया है, और वही सेम गुजरात का हुआ है। और ये मैटर किससे रिलेटेड है? एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कि एक्सपीरियंस, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, मतलब
प्रैक्टिस कितने साल की होनी चाहिए लॉयर में, जो सिविल जज का एग्ज़ाम होता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, उससे रिलेटेड ये मैटर चल रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि स्टे तो लग ही गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इस अब नथिंग रिमेन, इस मैटर में कुछ बचा नहीं है। इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जो ये एप्लीकेशन लगाई है ना, तो इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करते हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ हो गई, ये वाली एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई, ठीक है। अब पर ये मैटर चल रहा है, ये मैटर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये मैटर जरूर चल रहा है। इसकी डेट है 1/4/2025, ऑर्डर भी रिजर्व कर रखा है, इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हुई है और कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट डेट है 1/4/2025, आप खुद भी जाके देखोगे सुप्रीम कोर्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता ट्रांसलेट कर लिया करो गूगल पे। अब क्या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं ना, तो उसमें एक साथ बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं फिर कि अगर नहीं आता सर क्या है ये, तो फिर समझ में आ गया कि वीडियो बनाना ही पड़ेगा। मैं इस पर वैसे बनाने वाला नहीं था वीडियो, कल के वीडियो में मैंने बोल दिया था सारी चीज़ें, तो कल के वीडियो में मैंने बोला कि हाँ बच्चों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा, और आरजेस का फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। तो और बहुत सारे टीचरों ने बोल दिया होगा, शायद इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, सर सबने बोल दिया कि एक्सपीरियंस ऐड होगा। अब यार मेरी इतनी अप्रोच तो नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पता कर लूँ पहले से, तो और शायद उनकी भी नहीं होगी जो टीचर है, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकती है कोई सुप्रीम कोर्ट में अच्छा प्रैक्टिसिंग लॉयर है, वो जानता हो, किसी को पहले से पता कर लिया हो कि भैया क्या ऑर्डर आ रहा हो। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी किसी की भी ऐसी अप्रोच नहीं होगी, पहले ही पता कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप यही मान के चलो यही क्वालिफिकेशन है, ऐसे ही पढ़ाई करो और सारी चीज़ ऐसे ही करो। प्लस पॉइंट खुद मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, एक बार प्रोसेस ओपन हो जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो आप ये मान के चलो जो ये वैकेंसी चल रही है, इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये तो ऐसे ही होंगे। एक प्री हो गया है हिमाचल प्रदेश का, सोचो अगर प्री हो गया है, मेंस भी उसी पे होगा, उसी क्वालिफिकेशन पे होगा, ऐसा तो नहीं कि मेंस की अलग क्वालिफिकेशन आ जाएगी। आरजेएस के फॉर्म ओपन करे उन्होंने, तो क्वालिफिकेशन बताइए कि भैया ये क्वालिफिकेशन है, अब फॉर्म फिल कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं कि उन फॉर्म को विड्रॉ करने के लिए बोल देंगे। तो फॉर्म जरूर फिल कर देना, आपको बेनिफिट मिलेगा। और एपीओ के एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना है, बार बार बोल रहा हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर कैसे करें हिंदी इंग्लिश, बुक से नहीं हो पाएगी क्योंकि आरएस वाला सिलेबस है। मैं इस पर खुद अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम दूंगा, हर कोई फर्स्ट टाइम ही देगा एपीओ का मेंस का एग्ज़ाम। कहीं इसका प्रीवियस ईयर में पेपर नहीं हुआ, अदर स्टेट को मैं बता दूं, अदर स्टेट के बच्चों को प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मेंस के नहीं मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ही एपीओ का मेंस एग्ज़ाम हो रहा है। कई स्टेटों में एपीओ में मेंस होता है पर राजस्थान में पहली बार हो रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर कर लेना। लॉ आप आरजेएस का मेंस दिया, अपनी स्टेट की जुडिशरी का मेंस दिया, वैसे पढ़ लेना। और बेयर एक्ट सफिशिएंट है राजस्थान में, अगर आप बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाओगे, जो सिलेबस मेंशन है, कई लोग बोल रहे हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जजमेंट राइटिंग आएगी, मेरे हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में मेंशन है वही आपको पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के नहीं जाना है, चीज़ का ध्यान रखना। और पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, फालतू बातें नहीं करनी, उसमें सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बेयर एक्ट के वर्ड, कंटेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।